महाराष्ट्र और हरियाणा केसरी के बीच में, और महाराष्ट्र के पृथ्वीराज ने इस जबरदस्त मुकाबले में जीत प्राप्त की। रामदास भाई, 15 तारीख को मुंबई में भी एक कुश्ती का मुकाबला हुआ था जो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में था, और बोरीवली में 7 की 7 सीटें जीतकर हमने विरोधियों को धोबी पछाड़ दिया है। और आपके नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई में हमने महानगर पालिका में जीत हासिल की है। मैं कुश्ती देखना चाहता हूँ, भाषण कम करना चाहता हूँ, लेकिन हम सब आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं सीधे ये माइक आपके हाथ में देता हूँ। सम्माननीय केंद्रीय मंत्री, हम सभी के नेता रामदास आठवले को। तो आज यहाँ आप सब लोग जो फेडरेशन की ओर से जो कुश्ती है, हाथी कुश्ती, मिट्टी की कुश्ती, हमारे महाराष्ट्र में ये कुश्ती बहुत बड़ी है। यहाँ बड़ी बड़ी आ गई है पहलवानों की, यहाँ बड़ी बड़ी आ गई पहलवानों की हस्ती, देखते कौन पूछे। एक तो महाराष्ट्र की है बस्ती, सारे महाराष्ट्र की है बस्ती, क्योंकि महाराष्ट्र को बहुत अच्छा लगता है। पहलवान हमारा गोल्ड मेडल उनको अरुण कृष्ण ने मिला है, वो ट्रिपल केसरी भी है, और पुलिस ने उनको डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया। तो ये पब्लिकन की तरफ लगाने का ये इसके मतलब वो इसमें हमेशा एक साथ रहे। आज हमारे यहाँ संजय पाटिल जी बीजेपी की गए थे, और हमारे एक्टर मुकेश ऋषि जी, ये हमारे बहुत ही पॉपुलर फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं, और जय जगह आप भी पहलवान जल्दी दिखाई देते हैं। और कुश्ती मैं भी, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो मुझे कुश्ती को रुचि लगती थी, और मैं कुश्ती खेलता रहता था तो मैं मुझे लेकिन कुश्ती एक बहुत ही अच्छा गेम है, कुश्ती है। यहाँ हमारे भगवान की बीबी शिल्पी यादव भी है, ये भी कुश्ती की प्लेयर है, और दूसरा पार्टी जिन्होंने अभी कुश्ती जीती है, दूसरा पार्टी महाराष्ट्र केसरी थे। दूसरे पहलवान जो थे वो हरियाणा के भी हरियाणा केसरी थे, लेकिन महाराष्ट्र के दूसरा पार्टी महाराष्ट्र केसरी है, उन्होंने आज की कुश्ती जीत ली है। और भी कई कुश्तियां हैं, आपकी कुश्ती अभी हो रही है। इसके पहले हमारे महानगर पालिका में हमारी कुश्ती बहुत सारी पार्टियों के साथ हुई, लेकिन हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में हमने अनेक जगह पर कुश्ती जीत ली है। और अभी जिला पंचायत की भी कुश्ती अभी चालू है। अभी मतलब 5 तारीख को वो हमारी कुश्ती फाइनल होगी, और 12 जगह पर ये कुश्ती होगी। इसी बात से कुश्ती तो बहुत अच्छी होती है। आज बहुत सारे लोग कुश्तियाँ हैं, ये पंजाब और हरियाणा की है, तो ये भी 2 पहलवान पंजाब और हरियाणा, ये कुश्ती जो है ये महाराष्ट्र में हमारा कोल्हापुर में खालवा मैदान है, वहाँ बहुत सारे
बड़ी पॉपुलर है, हरियाणा में कुश्ती बहुत बड़ी पॉपुलर है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कुश्ती पॉपुलर है, दिल्ली में भी मतलब बहुत अखाड़े हमारे परिवारों के हैं। तो कुश्ती एक बहुत अच्छा है। कुश्ती जो है, कुश्ती वाली कुश्ती जो है, बैंड की कुश्ती से ओरिजिनल कुश्ती मिट्टी होती है, लेकिन यहाँ लाल मिट्टी लाल मिट्टी की जो तालीम होती है, वैसे तालीम वाली कुश्ती हमने बहुत बार देखी है। हमारे गाव में आपल्या गावागावामध्ये यात्रा असते त्यावेळेला कुस्त्यांचं मैदान आपण अनेक वेळेला पाहिलं जाते आणि प्रॅक्टिस करण्यासाठी तालीम असते। त्यामुळं कुस्तीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका आमच्या भारत सरकारची आहे, राज्य सरकारची आहे। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में खिलाड़ियों को ज्यादा प्रोत्साहन देने का काम हमारा है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ही ज्यादा मदद करने का हमारा प्रयत्न है। तो नरसिंह जो मेरे बाजू में खड़ा है और ये जो मतलब ये मैदान वाले कुश्ती का एक पहलवान है, लेकिन मैं पार्लियामेंट का पहलवान हूँ। सब लोग यहाँ मौजूद है, तो सब जो पहलवान जीतने वाले हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और जो हारने वाले हैं उनको आगे जीतने की हार्दिक बधाई देता हूँ। हार जीत कुश्ती में होती है, हार जीत कुश्ती में होती है, लेकिन एक बार हम हार जाते हैं, हारने का कारण थोड़ा देखकर और ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो अगली बार आप जीत सकते हैं। बहुत सारे पहलवानों ने कभी हारे कभी जीते हैं, लेकिन आज आप जीतने का प्रयत्न करो, यही मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और जो हमारा जो जिनका जो है हमारे कुश्ती के किंग, जो है हमारे कुश्ती के किंग, उनका नाम है नरसिंह है और इसीलिए हम भी मतलब आगे बढ़ेंगे और हमारे आदिनाथ को लेकर भी जो अच्छे जमीन के भी है और उन्होंने अपने लड़के को कुश्ती में आगे जाने के लिए वो कई दिन गाँव छोड़कर मुंबई में रहे थे। भगवान की होनी चाहिए। तो फिर एक बार मैं नरसिंह फाउंडेशन की ओर से कुश्ती का मैदान यहाँ है रंजौली में, यहाँ मैं बहुत बार आया हूँ। लोकनवाला में, हनुमान नगर में, बाजू में जो गांधी नगर है, यहाँ मेरा संबंध बहुत अच्छा रहा है और आज इस मैदान में कुश्ती हो रही है तो जरूर मतलब आप भी कुश्ती तो आज हो रही है, लेकिन हमारी कुश्ती 24 में खत्म हुई है, दूसरी कुश्ती हमारी 29 में होगी और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही बड़े पहलवान के रूप में 29 में भी हम कुश्ती जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी होगी और कुश्ती जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बड़ी संख्या में आप लोग इधर आए हैं, पूरे देश भर से पहलवान इधर आए हैं और मैं अभी दुबई से आया हूँ। मैं 2 दिन दुबई में था और पहलवान का आग्रह था कि मैंने इसी प्रोग्राम में आना चाहिए, तो मैं दुबई से ट्रेन उतरने के बाद मैं डायरेक्ट आया हूँ। तो मैं सभी पहलवानों को आपको बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र तो वही है, लेकिन आज का दिन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा ने बनाया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के आर्किटेक्ट थे वो, और आज का दिन जो है पूरे देश भर में बहुत अच्छा मनाया जाता है। मैं कल दुबई में था, दुबई में भी मतलब पूरे जो इंडियन लोग वहाँ है हजारों की संख्या में वहाँ आए थे और उसी प्रोग्राम में मैं मौजूद था। तो आज 26 जनवरी के अवसर पर मैं आप हार्दिक बधाई देता हूँ। ओ चाचा नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय हरियाणा के अंदर 3 पॉइंट पंजाब के हो गए 5 हमारा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पॉपुलर गेम है। गेम में मतलब कुश्ती से ताकत भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है और कुश्ती जितना ये इतना मामूली काम नहीं होता है। सामने वाला भी पहलवान बहुत बड़ा, लेकिन ये कुश्ती तो हम लोग इस तरह राजनीति में अभी ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर पहलवान है राजनीति की और मतलब उनके सामने कोई पहलवान नहीं टिक रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब हमारी है। राजनीति की कुश्ती में हर जगह पर हम नहीं जीत रहे हैं।
हरियाणा 5 पंजाब 5। की तरफ से जो आज ये शुरुआत की है 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को ये प्रोग्राम होना चाहिए। उसके लिए राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो भी मदद चाहिए, इससे भी बड़ा और भी मतलब लाखों की संख्या में लोगों को आना चाहिए। मैंने खासबाग मैदान में उल्लापुर में देखा है कि वहाँ मतलब बीच में वो अखाड़ा है और पूरा मतलब स्टेडियम ऐसा है कि वहाँ लाखों की संख्या में लोग होते हैं। आज जो परिसर में ये हो रहा है इसमें 1000 लोग वही है, लेकिन अगली बार पूरा सपोर्ट हम करेंगे और ये फाउंडेशन की तरफ से अगली बार होगी तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे, पूरे देश भर में और इसको भारत राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी इसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है करने का प्रयत्न करेंगे। को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, युवाओं को इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक गेम है और हरियाणा का भी है, पंजाब का है, दिल्ली का है, यूपी का है, ऐसे राज्यों में कुश्ती ज़्यादा खेली जाती है। कुश्ती को मतलब भूलना ठीक नहीं है। कुश्ती से मतलब पहलवान एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी एकदम अच्छी बनाता है और इसके लिए दवा की कोई आवश्यकता नहीं। एक्सरसाइज नहीं है तो दवा होती है, कुश्ती नहीं है तो दवा होती है। इसलिए कुश्ती हमेशा खेलते रहना चाहिए। आपने कभी कुश्ती खेला है क्या? हाँ, मैंने तो कुश्ती खेली है। मैं तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं कुश्ती खेलता ही था और मैं अगर कुश्ती करता रहता था तो शायद मैं मंत्री नहीं बनता था। इसलिए मैंने सोच कर कुश्ती की और मैं राजनीति में आया और मुझे यहाँ हमारा पार्लियामेंट बनने का मौका मिला और बनने का भी मौका मिला है। कुश्ती के बारे में मुझे हमेशा मतलब रहा है, अटैच रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जब कुश्ती खेलते हैं तो उससे तो मतलब ये यहाँ कुश्ती खेलते खेलते महाराष्ट्र के केसरी बन गए, लेकिन मैं राजनीति कुश्ती खेलते खेलते तो भारत केसरी बन गया जी। इसीलिए लगता है कि कुश्ती होनी चाहिए और भी और इसको ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए जरूर हम नर्सिंग फाउंडेशन के साथ हैं, नर्सिंग पहलवान के साथ हैं। थैंक यू सर। नहीं, आज यहाँ कुश्ती की दंगल नरसिंह यादव जी और उनके सभी साथियों ने रखी है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये कुश्ती की दंगल रखी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत के क्रीड़ा क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन आने लगे हैं। ओलंपिक में मेडल हो या अन्य स्पर्धाओं में मेडल हो, ये ज्यादा संख्या में अपने को मिलने को लगे हैं। उसका मूल स्रोत इस प्रकार की स्पर्धाएं होती है, तो मुझे लगता है कि कांदिवली पूर्व विधानसभा में इस प्रकार की कुश्ती की दंगल नरसिंह यादव जी ने रखी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले दिन में भी इस प्रकार के जो भी उपक्रम वो करना चाहते हैं, उसमें मेरा एक लोकप्रतिनिधि के नाते जो भी योगदान होगा वो योगदान मैं करने का प्रयास करते रहूंगा। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए जो हमने कुश्ती का महादंगल आयोजित किया है नरसिंह दंगल लीग, इसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी, महाराष्ट्र के सभी जो नामी गामी पहलवान हैं, जो वहाँ के महाराष्ट्र केसरी हैं, हरियाणा केसरी हैं, और सभी पहलवान से यहाँ आए हैं जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जीते हुए हैं। तो एक कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए आयोजन मैंने यहाँ पे किया है। 26 जनवरी का दिन पहले मुंबई में कुश्तियाँ हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे बंद हो गई थी। उस प्रथा को मैं चालू करने की कोशिश किया हूँ। जिस तरह हम उस कुश्ती को देख के पहले आज हम पहलवान बने, उसी तरह शायद मेरे इस कुश्ती को देख के कुछ मुंबई के बच्चे कुश्ती में आए और उस देश और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल जीते हैं। सर यहाँ पे जो कुश्ती का आयोजन किया गया है, कहाँ से लोग यहाँ पर आए हो? यहाँ पे देखो, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, पूरे जो भी टॉप रेसलर हैं वो यहाँ पे आए हैं कुश्ती के। और सरकार का किस तरह से सहयोग रहा इस आयोजन में? किसका? सरकार नहीं सर, देखिए हमने अपने इसको कराया है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि बिल्कुल, मैं युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल में पार्टिसिपेट करें। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो एक ना एक स्पोर्ट्स चूज़ करे, क्योंकि स्पोर्ट्स करने से क्या हेल्थी मेंटली भी उसकी हेल्थ अच्छी रहती है और फिजिकली भी वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आजकल की लाइफ में मैं चाहूँगा हर बच्चों को हर स्कूल्स में वो एक स्पोर्ट्स कंपलसरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुश्ती से जुड़े। कुश्ती ऐसा है कि उसमें
ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट होती है। कुश्ती एक अच्छा खेल, हमारा मिट्टी जुड़ा खेल है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें आगे आए, जिससे हमारे ओलंपिक से मेडल दिल्ली में और रेसलिंग का इजाफा हो। सर इसके लिए कितनी तैयारी करनी बिल्कुल, देखिए उसके लिए समय समय बच्चों को अच्छी कोचिंग मिलनी चाहिए, अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उतना दे रही है। बाकी और भी बच्चों को जितने बच्चे हमारे आगे आएंगे उतना टैलेंट निकल के आएगा और उतने बच्चे आगे जाके मेडल जीतेंगे। सर देखा जाए तो हमारे देश में क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि इन सब खेलों को सेकेंड कैटेगरी में रखा जाता है। तो सरकार की ओर से भी किस तरह से मतलब इंकरेजमेंट मिलना चाहिए जिससे कि प्रोत्साहित मिले लोगों को? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ाया है, सभी जो भी प्लेयर्स जीत के आते हैं सबका अभिनंदन करते हैं, मिलते हैं, तो उससे क्या हुआ है, एक स्पोर्ट्स में हर एक क्रिकेट के अलावा और भी गेमों में लोगों को बढ़ चढ़ के लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। और जिस तरह भी कुश्ती में हर एक ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं, तो ओलंपिक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आएंगे अपने रेसलिंग से। सर कितने स्टेटों से टीम आई है और हो चुका है सर? ओके सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं कहना चाहूँगी कि रेसलिंग एक सिर्फ गेम नहीं है ना, ये एज ए वुमेन मैंने फील किया है जब से मैंने कुश्ती की है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है ना। जैसे जैसे आपके अंदर आप गेम को करते हो, दिल से करते हो, धीरे धीरे जैसे आप स्ट्रोंग होते जाते हो ना, तो आपके अंदर समाज के अंदर रहने की, बोलने की, जीने की शक्ति आती है ना। तो ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्ट्रोंग बने। और एक ये सेल्फ डिफेंस के तौर पे भी बहुत अच्छा गेम है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने खुद से फील किया है कि जैसे जैसे हमारे अंदर मेहनत करने से पावर आती है ना, तो ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस हो जाती है। पर वो लोग सिर्फ इसे कुश्ती के नज़रिए से ना देखें, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है और हाउ टू लिव लाइफ, दिस इज़ अ लेसन टू लिव लाइफ। अप एंड डाउन्स, जो भी हार और जीत, दोनों चीज़ें सिखाती हैं कुश्ती को, और यही चीज़ें हैं जो लाइफ जीने को आसान बनाती है। आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं कि मेरे ऊपर ये मुझे इस चीज़ से मैं डाउन हो रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम कर रही है। पर कुश्ती के अंदर जब हम हारते हैं, जीतते हैं और ये अप डाउन हर रोज़ डेली लाइफ में देखते हैं ना, तो वो चीज़ों हम ओवरकम कर लेते हैं। उन चीज़ों को हमें फिर ज़्यादा अपने को इफेक्ट नहीं कर सकती। जो आजकल बच्चे मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं, वो चीज़ ये गेम के थ्रू उठ सकती है। तो जितना ज़्यादा बच्चे गेम करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे। और कुश्ती इसके लिए बहुत अच्छा चांस है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों ही कुश्ती करें और कुश्ती को भी आगे बढ़ाएं और अपने आप की शक्ति को भी बढ़ाएं, शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाएं। आज के टाइम में महिलाओं को भी स्पोर्ट्स में भागीदारी बढ़ रही है, देखा जाए तो हमारे मामले में, चाहे क्रिकेट हो या फिर किसी, तो उन महिलाओं को लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, जो महिलाएं कुश्ती कोई भी गेम के अंदर अच्छा कर रही हैं, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं और देश की शक्ति को दिखाती हैं एज ए वुमेन पावर। तो वो बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा शक्ति वुमेन के थ्रू देश में आगे बढ़ेगी, उतना ही वुमेन सेफ फील करेंगी और हर गेम को ऊपर उठने में मदद मिलेगी इससे। कौन सा साल है आपका, ये कितने साल में चलता है? सेकेंड ईयर है हमारा कुश्ती के मुकाबले का, और धीरे धीरे हम इसको अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, जिससे इसको एक मोटिवेशन रख के बच्चे मुंबई में कुश्ती करना शुरू करें और यहाँ से देश और विदेश में मेडल जीतें। When I say dangal, I guess it's irrespective of boys or girl, men and women. Everyone should know this form of art. मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे इवेंट में शामिल हूँ and I am a part of it. So thank you very much and I hope all of you are enjoying it. मैम, यहाँ पे वुमेन्स की भी कुश्ती यहाँ पे ऐड की गई है, क्या संदेश देंगे महिलाओं को? So that's why I was thinking, like as an artist also, as an actress also, हम लोग काफ़ी टाइम ऐसे शूट करते हैं जहाँ स्टंट के लिए स्टंटमैन के स्टंट वुमेन ज़रूरत होता है। पर आई गेस दिस आर्ट, स्पोर्ट्स, everyone should know, everyone should have an idea of it, everyone should play, everyone should be a sports person. So very important, and खासकर आजकल के सोशल मीडिया, with the help of social media, तो younger generations ज़्यादा टाइम फ़ोन पे लगे हुए रहते हैं। पर it's an honest request to all the young boys and girls over there कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ महादंगल इवेंट। आज 26 जनवरी आज 26 जनवरी कैसे मनाया? First of all, the feeling of oneness, being Indian, and that's all matters. Yesterday जब मैं शूट कर रही थी साउथ बॉम्बे में, जब भी हम लोग इंडियन फ्लैग हाथ में लेते हैं
और तिरंगा देखते हैं आसमान में लहराते हुए, द फीलिंग इज वेरी डिफरेंट. Being Indian, being a part of this beautiful country, the best country in the world, I am so very much proud of myself that I am an Indian, and happy Republic Day. And I guess सबके अंदर, सब में Indian, there is that feeling of, you know, that we are Indian, irrespective of all caste, creed, religion. हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं religion लेके एक मुद्दा बन रहा है, पर I guess we all need to remember one thing, that we are Indian and India is the best.